बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.5 पे मैं आपसे बात करूंगा। और इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है ये, 3.5 छोटी सी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह 3 या 2 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। जिस तरह 3.4 हमारी बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी ना, 3.5 इतनी बड़ी नहीं है। अच्छा बच्चों, 3.5 में जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो है नेचर of the roots of a quadratic equation. ये हमारा टॉपिक है 3.5 में, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है, सर ये नेचर ऑफ द रूट्स समझ नहीं आ रही कुछ बात। अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, फिर मैं आप आगे बताता हूँ ये है क्या। अच्छा, जो भी बच्चा एनोटेशन कर रहा है या गलती से हो गया उससे यार रिमूव कर दो, और अब नहीं करना प्लीज। अच्छा, अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ये वाली होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। a और b में बेटा कोई भी कोफिशिएंट्स आ सकते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर आपने बताया था कि जिस वेरिएबल की पावर 2 यानी डिग्री 2 से स्टार्ट हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अच्छा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपके पास दो चीजें आती हैं, यानी इस तरह का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला होता है। अगर मैं इसे इस तरह कर दूं, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आपके पास हो गया अल्फा, और बीटा में आपके पास हो गया माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये आपके पास अल्फा और बीटा में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब एक बात मेरी याद रखिएगा, ये जो नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब है कि भाई रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब है दो आंसर आना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आते हैं आपके पास, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब एक और मैं चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे पास टॉपिक है ना आज का 3.5 का, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है इस पे डी पे। किस पे करता है? डी पे। डी को क्या कहते हैं? डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सही है। और डिस्क्रिमिनेंट है क्या? ये वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट। कौन सी? ये वाली। बात समझ आ रही है? ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला निकलता है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो आंसर निकलता है वो इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी डी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डी पे डिपेंड करता है। तो ये जो हमारे पास डी है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। तो आपके पास ये जो डी है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। अच्छा, ये अभी मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद कुछ और बेसिक बातें जो आपको याद रखनी है सॉल्यूशन के दरमियान भी, और ये एमसीक्यूज में भी आपके पास आता है। क्या आता है? देखें, कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास। इफ डी इक्वल टू 0 then roots are equal and real। देखें, अगर d का आंसर क्या है? 0, यानी इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपके पास क्या है? 0 आए, तो रूट्स क्या होंगे? तो रूट्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे और रियल होंगे। सही है। इसी तरह दूसरा पॉइंट देखें, बच्चों, इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d का आंसर
अगर डी का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आए तो रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर अनइक्वल, एंड रियल। ये याद रखना है आपने। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूं, तीसरा पॉइंट है इफ ई लेस देन 0, स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस और नो में रिप्लाई करना, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था अभी। ओके मरियम, ओके मनाहिल, ओके बेटा। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर डी का आंसर क्या है, लेस देन 0, तो आपके पास क्या होगा, देन रूट्स आर, ओहो, अनइक्वल एंड इमेजिनरी, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ओह, क्या हो रहा है यार आज। अच्छा भाई, अनइक्वल एंड इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स। तो ये वो पॉइंट्स हैं, मेरे बच्चों जो आपने याद रखने हैं कि भाई अगर डी का आंसर इक्वल टू 0 आए तो हमें लिखना होगा नीचे द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अगर डी का आंसर लेस देन 0 आए तो रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। अगर डी का आंसर लेस देन 0 आए तो आपने क्या लिखना है, द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। और डी खुद क्या है सर, ये रहा, यानी डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी को बोलते क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये तो मैं अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, और अब मैं आपसे बात करूंगा बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या लिखा हुआ है, determine the nature of the roots of each of the following equation. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपने जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा आपने कहा सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है रूट में। नेचर ऑफ द रूट्स का जो टॉपिक है ये वाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो है टॉपिक। अच्छा, इसमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपने a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू क्या है सर 1, b की वैल्यू क्या है सर -2, c की वैल्यू क्या है सर 5। ओके, आपने क्या करना है सर, नेचर मालूम करना है। और नेचर के लिए आपको d का फॉर्मूला पता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है बेटा, -2 पे होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 5। तो -2 पे स्क्वायर हो गया 4, माइनस 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो बेटा आपके पास d की वैल्यू आ रही है -16। तो बताओ बेटा मुझे जरा ये कि ये जो आपके पास d की वैल्यू आई है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा मैसेज पे सिर्फ, जल्दी। ये ग्रेटर देन 0 है। मनाहिल क्या हो गया बेटा, माइनस में वैल्यू है तो 0 से सॉरी सर, लेस। हाँ, तो बेटा माइनस में जब वैल्यू है तो मतलब 0 से छोटी है। सही है बच्चों? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके नीचे ही लिखना, मैं बराबर में लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेकिन तुम लोग इसके नीचे लिखना। क्या लिखोगे, सिंस d
less than 0, hence roots are imaginary and unequal. Roots are imaginary and अनइक्वल। बताओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत समझ आया आप लोगों को? यस और नो में रिप्लाई दीजिएगा सिर्फ। ओके मरियम, ओके अबू बकर, ओके मनाहिल। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन 1 के ना बच्चों हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। लेकिन यार मैं सारे नहीं करा रहा, सिर्फ शुरू में 2 पार्ट्स करा रहा हूं बस। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊंगा, क्योंकि एक ही चीज बार बार कराने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाए जरा क्वेश्चन 1 पार्ट 2। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 में जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है, 2x² + 9 = 9x। इसमें थोड़ा सा बस वो इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो तो मसला ही नहीं है। 2x² + 9x से अंदर बुला लो, -9x + 9 = 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद बेटा a की वैल्यू आपने निकाली 2, b की वैल्यू आपने निकाली -9 और c की वैल्यू आपने निकाली 9। और अब आपने करना क्या है सर? नेचर ऑफ रूट को फाइंड आउट करना है। तो कर लेते हैं भाई नेचर ऑफ रूट को फाइंड आउट। सबसे पहले d का फॉर्मूला लगा दें, d = b² - 4ac। सही है? तो b की वैल्यू है -9 पे स्क्वायर, -4a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 9। तो बच्चों -9 का स्क्वायर होता है 81, -4 2 8 और 8 9 होता है 72। तो जब मैं बच्चों इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 81 - 2 का मतलब 9। d कितना आ रहा है? 9। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी डिस्क्रिमिनेंट कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आए, कोई भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 9, 4, 16, ये सारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 36, ये सारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा, इसके आगे लिख दो परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा अब देखते हैं भाई, हमने जो रूल पढ़ा था, d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारे पास? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और सर ग्रेटर देन 0 में क्या लिखते हैं? देन रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। सही है? तो आपने यहाँ पे लिखा hence the roots are unequal and, अच्छा रियल की जगह रैशनल भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, रैशनल। तो ये 2 पार्ट्स तो आई गेस आप लोगों को समझ आ गए हैं। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूँ। ओके बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे यहीं रोक दो। ओके मनाहिल बेटा, ओके मरियम, ओके अबू बकर। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, यानी 3.5 हमारी चल रही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी अलग कहानी है। कह रहे हैं आपसे determine the value of k, यानी k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और उसके बाद लिखा हुआ है इन each of the following equations that will make the roots equal। ये भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसका पार्ट 1 आपके पास गिवन है। तो पहले हम इसका पार्ट 1 करेंगे। x² - 2 ब्रैकेट 1 + 3k ब्रैकेट x + 7 3 + 2k = 0।
ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है बेटा, ठीक है। और आपको नेचर पहले ही बता दी है, इस क्वेश्चन में आपको नेचर पहले ही बता दी है। सर कहाँ बताइए, ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है विल मेक द रूट्स इक्वल। रूट्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही है। अच्छा रूट्स इक्वल होंगे और आपने फाइंड आउट क्या करना है, के, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, के की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो सर कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब बड़े बड़े काम कर लिए। चलें देखें भाई, सबसे पहले तो सर एक काम ये करें, आप क्या करें भाई, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, बिल्कुल एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा ये भी एक्स है, ये इसका कोफिशिएंट। सबसे पहले ए बी सी निकाल लें सर आप। ए की वैल्यू है 1, अच्छा बी की वैल्यू देखें, ये एक्स है ना, इससे पहले पहले जितनी वैल्यू है कोफिशिएंट में आएगी। तो सर बी की वैल्यू है -2 1 + 3k। अच्छा भाई सर सी की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू आपके पास किसकी आएगी, सी की आएगी। तो सी की वैल्यू है सर 7 ब्रैकेट 3 + 2k। एबीसी की वैल्यू आने के बाद सर आप लिखें फॉर रूट्स टू बी इक्वल। रूट्स क्या है बच्चों, इक्वल हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है सर, d = 0। इक्वल का मतलब तो यही होता है। तो अच्छा भाई, तो अच्छा इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। रूट्स टू बी इक्वल का मतलब सर d = b² - 4ac आपके पास क्या होगा, = 0 होगा। अच्छा भाई सर b की वैल्यू तो लिखें, b की वैल्यू क्या है भाई, ये -2 1 + 3k। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में -2 1 + 3k, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि b पे क्या है, स्क्वायर। ये पूरी b की वैल्यू है और ये इसका स्क्वायर। अच्छा सर -4, a की वैल्यू क्या है सर 1 लिख दिया। सर c की वैल्यू भी तो लिखें, c की वैल्यू क्या है 7 ब्रैकेट 3 + 2k = 0। अच्छा अब तो लिख दी भाई हमने वैल्यूज। अब क्या करेंगे सर, सॉल्व करें। देखिए -2 पे स्क्वायर होगा कितना, 4, और 1 + 3k पे स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा सर, -4 को 1 से करेंगे -4। अच्छा भाई उसके बाद सर 7 को अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। जब 7 को अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 + 14k। 7 3 21 + 7 2 14k। सही है सर, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अच्छा एक चीज आ रही है सर, इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है। क्यों ना एक काम ये कर दें, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड कर दें। डिवाइड बाय 4 बोथ साइड 4 डिवाइड करने से होगा क्या, देख लो क्या होगा सर, 4 गायब हो जाएगा, इसमें क्या है, डिवाइड बाय 4 -21 + 14k डिवाइडेड बाय 4 = 0 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 अल्लाह हाफिज, 4 से 4 अल्लाह हाफिज। अब आपके पास क्या रह गया, 1 + 3k का होल स्क्वायर -21 + 14k = 0 डिवाइडेड बाय 4 भी बेटा क्या होगा, 0 होगा। सर अब आ रहा है इस पे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a² + 2ab + b²। डायरेक्ट करा है भाई, आई होप इतना तो समझ आ ही गया होगा डायरेक्ट में अब क्या होता है। अच्छा जी उसके बाद -21 और सर ये माइनस प्लस क्या हो गया, -14k = 0। अब सर इसको प्लस माइनस कर लें और अरेंज कर लें, कर लेते हैं भाई। 9k², अब देखो प्लस का 6k और माइनस का 14k, सही है। तो कितना कितना आ रहा है भाई, मेरे पास तो 14 में से अगर 6 को माइनस कर दोगे सर 8 आएगा, लिख दिया भाई 8k। और प्लस का 1 और माइनस का 21, तो ये बचेगा सर माइनस का 20 = 0। अब लगा दें इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारा मेन मकसद क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, k निकालना है भाई, क्या निकालना है, k। तो भाई यहां तक पहुंच गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के k निकालना तो सर कोई मसले की बात ही नहीं है, हमने 3.4 में करा ही यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लगाया सिर्फ। तो ये इक्वेशन है भाई, 9k² - 8k - 20 = 0। इसमें से a की वैल्यू आएगी 9, b की वैल्यू आएगी -8, c की वैल्यू आएगी -20
और फिर लगा दो फॉर्मूला k इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अच्छा, माइनस माइनस 8 प्लस माइनस रूट माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac और ये हो गया 4। ठीक है। अच्छा भाई, अब इसे आप जरा कैलकुलेट करें तो माइनस 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 9 36, 36 को 20 से करोगे ये आ जाएगा 720 और 2 9 ये कितना हो गया बच्चों 18। तो ये अगर मैं ऐसे सॉल्व कर दूं 8 प्लस माइनस रूट में अगर मैं ऐसे प्लस कर दूं ये हो जाएगा 784 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 18। तो 8 प्लस माइनस तो बेटा रूट 784 का जब रूट निकालोगे ये आएगा 28 यानी 28 डिवाइडेड बाय 18। इसके बाद क्या करोगे आइदर और आपने करा आइदर और तो एक में k इक्वल टू 8 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 18 और एक में k इक्वल टू 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 18। तो 28 प्लस 8 ये हो गया 36 डिवाइडेड बाय 18, 18 वन जा और 18 टू जा, तो ये आ गया k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू ये हो गया 8 माइनस 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 18, तो 2 10 जा और 2 9 जा। तो स्टूडेंट्स k की दो वैल्यूज आपके पास आ गई और यही आपका आंसर होगा। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं आंसर चेक कर लूं। हाँ सही है, ठीक है भाई। और आखिरी में बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लिखना, मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूं हेंस द रूट्स आर इक्वल। ये तो हमें पहले से बताते हैं रूट्स इक्वल है फॉर k इक्वल टू 2 एंड माइनस 10 अपॉन 9। मतलब क्या कि k की वैल्यू 2 और k की वैल्यू माइनस 10 अपॉन 9 के लिए रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। बताओ बच्चों कैसा लगा, जल्दी। अच्छा मैं पूछता हूँ ना कैसा लगा, बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देते हैं। चलो अच्छा है, अच्छा है। अच्छा जी, हमने दो सवाल करे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स करें और क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट 1 करा था। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, आइए वो भी कर लेते हैं हम। इसी जैसा ही है, बिल्कुल परेशान नहीं हुए। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सेम वही काम है, इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है आपने। 9y स्क्वायर प्लस ky प्लस 16 इक्वल टू 0। सर सबसे पहला काम आप क्या करें, ABCD निकाल लें, ABCD नहीं बल्कि ABC। तो A इक्वल है सर 9, B इक्वल है सर K और C इक्वल है सर 16। और हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है, कहाँ है क्वेश्चन हमारा, ये रहा। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा भाई, तो आप भी यहीं पे लिख दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने यहाँ पे लिखा फॉर रूट्स टू बी इक्वल। रूट्स इक्वल का मतलब ये है सर डी की जो वैल्यू है ना वो इक्वल टू 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सर बी की वैल्यू क्या है यार, k है तो k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 9 है, c की वैल्यू क्या है 16 है और इक्वल है किसके 0 के। तो यार ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 9 36 और 36 को 16 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 576 इक्वल टू 0। तो भाई एक काम ये करो, k स्क्वायर माइनस 56 है ना, इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 576, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड
तो k की वैल्यू आपके पास आ रही है, अगर 576 का रूट करोगे तो ये आ जाएगा +-24। क्या आ जाएगा बच्चों? +-24। तो देखो ये कितना आसान था कि सिर्फ आपने इसमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। और फिर वही वाली लाइन लिख देना। कौन सी वाली? मैं लिख नहीं रहा यार, तुम लोग लिख देना। कौन सी वाली? ये वाली। Hence the roots are equal for k equal to +-24। बेटा आइदर और क्यों करेंगे इसमें? इसमें तो अपॉन में कुछ है ही नहीं, ये तो आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता। आइदर और तो उसमें करते हैं बेटा जब नीचे करने के लिए हो। एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही है और दूसरा ये बेटा, इसमें सिंपल आंसर निकल गया ना, इसमें तो कोई मसला ही नहीं हुआ ना, हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई। अंडरस्टैंड? जो है ना, मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए बच्चों। ओके बेटा मनाहिल, ओके ओके बेटा। अच्छा जी, मरियम, मरियम कहाँ है भाई? ओ जजाक अल्लाह बेटा मरियम। अच्छा यार बच्चों, सारी बातें ठीक है, मुझे बस एक फाइनल बात करनी है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।